बात बोलते हैं, अपने बड़े से कोई बात कहते हैं, तो आप उनको आप कह सकते हैं, तो वह मध्यम पुरुष होता है। लेकिन जब आप अपने लिए खुद या किसी दूसरे के लिए बोलें, जैसे मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये मेरा निजी मामला है, मैं अपनी किसी भी परेशानी को खुद निपटा सकता हूं, खुद, स्वयं, आप, अपने आप, निजी, ये बेटा सब निजवाचक के होते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तम पुरुष में बच्चा क्यों फंसता है? वहां पर कहता है जी वो मैं भी तो आ रहा है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तो मेरे बच्चे अपने आप जो आएगा ना, वो आपको निजवाचक की तरफ लेकर जाता है। यदि वो ये कहे मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो उत्तम पुरुष है, नॉर्मल बात है, वो बोलने का कार्य कर रहा है, वक्ता है वो, ठीक है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुष बेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में केवल मैं और तू 2 प्रकार के नजर आते हैं। मैं होता है वो खुद, और तू होता है अन्य, सॉरी, मध्यम पुरुष, ठीक है ना। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, ठीक है। याद रखिएगा इन चीजों को, क्लियर है। फिर अन्य पुरुष में जो होता है वो यह वह पर फंसता है बच्चा, कि जी यह वह तो निश्चय में भी आता है और अन्य पुरुष में भी आता है, यह वह ये वे। अरे मेरे बच्चे, जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, जब किसी तीसरे को बीच में अपनी बातों में लेते हैं, तो वहां पर यह या वह का प्रयोग, ये या वे का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वो अन्य पुरुष हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं मैं बोलने वाला हूं, मैं वक्ता हूं, आप सुनने वाले हैं, आप मध्यम पुरुष श्रोता हैं, ठीक है। और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है यार, तो हम तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष हुआ। जब वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर कोई बात करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को पार्टी बनाते हैं बीच में, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह अन्य पुरुष होता है, कि यह आदमी तुम्हारे हैं। मैंने तुमसे कहा यह आदमी तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं, तो ये जो है ना बेटा अन्य पुरुष है। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, वक्ता हूं, प्रथम पुरुष हूं, आप द्वितीय पुरुष हैं, ठीक है। और जब निश्चय की तरफ आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप मेरा मेरी लगाकर उस पर अपना अधिकार जताते हैं और संकेत करते हैं, ये मेरे पिताजी हैं, संकेत करते हुए, यह मेरी कलम है, वो मेरी गाड़ी है, संकेत किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको लॉक करनी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान रखना इन बातों को। अब क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को मैं सारी बातें समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना, अच्छे से समझना, ठीक है मेरे भैया। आओ बेटा, तो ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, हिंदी में सर्वनाम के भी 6 होते हैं जो आपके सामने हैं, और हिंदी में 11 होती है। 11 है कौन सी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे बच्चे। 7 8 9 10 और एक आपका 11, और आपके रूप में आप स्वयं, खुद, अपने आप, अभी देखो अभी एक क्वेश्चन आएगा आप अटकेंगे, अपने आप, निजी, ये आपको सभी इसी का ही रूप नजर आते हैं, इसी के ही रूप है बेटा, ये कभी आप अलग समझो, ठीक है, याद रखना। चलो तो चले आगे, आइए पहले